ये बात तो आज के दौर में बिल्कुल साफ है। पहले लोग लड़कों के लिए कहा करते थे, पर अब लड़का हो या लड़की, दोनों में से कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को एक्सप्लॉइट कर सकता है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी बातों के बारे में जो इंसान अपने वक्त आने पे ही याद रखता है, उससे पहले उसे कोई एहसास नहीं होता। और वो बात जो है वो इंसान की उम्र के बारे में। हर इंसान, पहली बात तो ये नामुमकिन है इंसान को रोज याद रखना कि मेरी कल उम्र बढ़ेगी या कल मेरा वक्त आएगा, मैं भी कभी बुजुर्ग होऊंगा या होंगी। ये नहीं आता, पर आना तो है। और आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं और आपके बुजुर्ग अब आप पे पूरी तरह डिपेंडेंट हैं, तो कुछ लोग दिल से करते हैं, कुछ लोग मजबूरी में करते हैं, कुछ लोग अगले को इतनी बुरी तरह एक्सप्लॉइट करके उनको मजबूरन घर में रखते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। कुछ लोग उन्हें ओल्ड एज होम भेज देते हैं। ओल्ड एज होम की जो प्रथा थी ये हिंदुस्तान की नहीं है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड की है, पर अब ये हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा फैल रही है। क्योंकि आज मैंने अपने पहले वीडियोस में रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत कुछ कहा है कि अब रिश्तों का मीनिंग ही बदल रहा है, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, ना के बराबर रह रहे हैं। तो फिर किसी के पास बर्दाश्त नहीं है या सब्र नहीं है किसी बुजुर्ग के लिए, ये भूलते हुए कि ये वक्त हम पे भी आ सकता है। भूल जाते हैं उस समय जब किसी का दुर्व्यवहार कर रहे होते हैं या उसको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं अपने बुजुर्ग को, चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों ना हो। आप भूल जाते हैं कि आपका भी समय आएगा। और ये बात तो आज के दौर में बिल्कुल साफ है। पहले लोग लड़कों के लिए कहा करते थे, पर अब लड़का हो या लड़की, दोनों में से कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को एक्सप्लॉइट कर सकता है। अगर कहें कि नहीं, लड़कियां, नो डाउट लड़कियां बहुत अच्छी होती है, बहुत केयरिंग भी होती हैं, बहुत प्यार भी करती हैं, पर फिर भी जब पैसे का सवाल उठता है, जब माँ बाप से लेने का सवाल उठता है, तो मॉडर्न वर्ल्ड है, बच्चे आजकल के जमाने के बहुत आगे हैं, तो वो अपने हक के लिए खड़े भी हो जाते हैं। चाहे उनके भाई बिल्कुल ना हो, चाहे वो 4 बहनें हों, 2 बहनें हों, पर वो अपने हक के लिए खड़े हो जाते हैं। पहले होता था कि लड़कियां अपने माँ बाप का हक कभी नहीं छीनती थी, वो कभी इंतजार भी नहीं करती थी कि माँ बाप जाए दुनिया से। उनको दुख होता था कि जब वो जाएंगे तो हमारा क्या, चाहे वो अपने घर में बहुत सक्षम है, सब कुछ है। पर अब समय बदल गया है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहती हूँ अपने परिचित का, कि जिससे एक सीख मिली मुझे, और हो सकता है कुछ और लोग सीख जाएं या समझ जाएं। अक्सर वीडियोस आपने सर्कुलेट होते हुए देखे होंगे या शॉर्ट वीडियोस ऑन यूट्यूब कि बच्चे अपने माँ बाप को उठा के घर से बाहर फेंक देते हैं या उनकी सारी संपत्ति जबरदस्ती छीन लेते हैं, पर हम सीखते कुछ नहीं है उससे, हमारा ध्यान नहीं जाता, या हम ये सोचते हैं कि ये उनके साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो सकता। एक तो माँ बाप को यकीन बहुत होता है अपने बच्चों पे, क्योंकि उनको अपनी अपब्रिंगिंग पे भी यकीन होता है कि हमने बच्चों को ये सीख तो दी नहीं कि कभी अपने लिए भी सोचो। उनको हमेशा ये सिखाया है कि सबके लिए सोचो। पर अगर कोई माँ बाप ऐसी उम्र के पड़ाव पे खड़े हो जाए जाके कि वो अपना सब कुछ जीते जी
अपने बच्चों में बांट दे, तो क्या मोरालिटी वाइज ये सही है कि बच्चे अपना हक ले ले, या जो माँ बाप ने उनके नाम से संपत्ति खरीदी हुई है? आपको भी पता है टैक्सेशन और कितनी चीजों के लिए कई बार माँ बाप अपनी वाइफ और बच्चों के नाम संपत्ति खरीदते हैं। नो डाउट उन्हीं के लिए होती है, पर उनकी कब होती है? तब होती है जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं। उनके नाम से संपत्ति लेने का मतलब ये नहीं होता कि वो उनकी हो गई और वो जब चाहें माँ बाप का गिरबान पकड़ के वो उनसे जबरदस्ती वो संपत्ति ले ले, और उन्हें पता है कि वो उनके नाम की है तो उनका हक पहले उन्हीं का बनता है उस पर। मैं आपको अभी बता रही थी किस्सा एक परिचित का। उनकी 4 बेटियां हैं। उनकी एक बेटी ने उनका अपने माँ बाप से उनकी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उनको पूरी तरह उनसे मदद ली और सर्वाइव किया। नो डाउट उसने प्यार भी बहुत जाहिर किया, बहुत चिंता जताई कि बहुत उनकी चिंता होती है उसे। पर एक वक्त ऐसा आ गया कि उस लड़की ने ये नहीं सोचा कि मेरे पिताजी के पास जो भी है वो शायद उनकी सिक्योरिटी है। क्योंकि जब कोई भी बच्चा आज के युग में किसी भी समय माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार या उनका सारी संपत्ति छीन सकता है, तो माँ बाप सोचते हैं कि अपने नाम थोड़ी सी रखें, थोड़ी तो सिक्योरिटी हो। सारी उम्र तो आदमी काम नहीं कर पाता ना, बुढ़ापा में आदमी के शरीर अंग सब कुछ साथ छोड़ देते, तो ये जो सिक्योरिटी होती है उस समय काम आती है। तो उस शख्स की जो बेटी है उसने अपने पिताजी का जो आखिरी संपत्ति थी वो एक घर था, उनका घर। उनकी वाइफ की डेथ बहुत पहले हो गई थी और वो बहुत ही सक्षम इंसान थे, उन्होंने बहुत उम्र तक काम किया। पर एक समय आया जब शरीर ने साथ छोड़ दिया तो उन्होंने काम बंद कर दिया। तो उनकी बेटी ने उनका घर उनसे छीन के उस घर को अपने फायदे के लिए बेच दिया। बाई चांस मैं उन्हें मिलने गई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्यों होने दे रहे, जब वो घर आपका है? क्या वजह है कि आप अपने घर को बचा नहीं सकते? मुझे इतना दुख हुआ उन इंसान की एक मजबूरी को देख के कि वो शख्स की आंखों में आंसू और अपनी उम्र की कमजोरी इतनी थी कि वो इंसान अपने लिए नहीं खड़ा हो पा रहा था, अपने हक के लिए। वो इतना बेबस था कि उसने अपने हक के लिए वो खड़े होने की उनमें हिम्मत नहीं थी। क्यों? क्योंकि लड़ाई होगी या एक बैड एक्सपीरियंस होगा, बच्चा नाराज हो जाएगा, या मैं मना कैसे करूं। इस वजह से उन्होंने अपनी कमजोरी जाहिर करी कि अब मेरे में ताकत नहीं है लड़ने की। मैं ये किस्सा आपसे इसलिए डिस्कस कर रही हूं, मैं आपकी नॉलेज में डाल रही हूं कि बच्चों को कभी भी माँ बाप से छीनी हुई संपत्ति रास नहीं आती। माँ बाप की संपत्ति उनकी तब होती है जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, पर उससे पहले अगर आप अपने माँ बाप को जलील करके उनका सब कुछ छीन ले तो आपका भी वक्त आगे आएगा। कर्म ऐसे नहीं बोला जाता। कर्म के बारे में तो इतनी डिटेल्स और इतनी बातें हैं लाइफ में कि इंसान
आपको कर्म वर्ड यूज करना तो आता है, कर्मा, पर अपने ऊपर लागू करने के टाइम पे वो इंसान भूल जाता है कि कर्मा क्या चीज होती है। अब वो इंसान बेबस होके अपने घर को बिकते हुए देख लिया उसने, पर कुछ कह नहीं पाए और चुपचाप एक्सेप्ट कर ली। सो प्लीज, जो भी बच्चे हों जिस किसी के, उनको ये सोच लेना चाहिए कि वैसे भी उनको अपने माँ बाप की संपत्ति मिलेगी, उनके जाने के बाद आप ही की है वो, पर अपने माँ बाप के जीते जी उनसे ना छीने। या तो आप अपने माँ बाप की जिम्मेदारी भी उठा रहे हो, आप उनका ध्यान रख रहे हो, आपने उनको पूरी तरह आपने उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है, तभी भी आपको हक नहीं बनता आप उनसे छीने, पर जिम्मेदारी भी ना उठाएं, परवाह भी ना करें और उनका सब कुछ छीन ले, ऐसा पैसा तो किसी को भी रास नहीं आता। जस्ट एन आई ओपनर, आई थिंक। कुछ बुजुर्गों को सोचना चाहिए कि आगे उनको कैसे चलना चाहिए, और कुछ जवान बच्चों को सोचना चाहिए कि क्या ये सही है या गलत। थैंक यू सो मच।